गुड आफ्टरनून। एमए इकोनॉमिक्स के जो इग्नू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो MSc 007 का है। तो आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में इससे थोड़ी भी हेल्प मिल जाए। तो ठीक है, को पूरा देखना है। ठीक है, यूनिट 2 को देखना है, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, ग्रेविटी मॉडल, लिंडर थ्योरी ऑफ ओवरलैपिंग डिमांड। यूनिट 3 में देखना है, फ्री ट्रेड एंड गेन्स एसोसिएटेड विद इट, डू कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम फ्री ट्रेड व्हेन देयर इज अ मोनोपोली इन द डोमेस्टिक मार्केट। यूनिट 4 में देखना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन, डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन देखना है, व्हाट डू यू मीन बाय डंपिंग एंड व्हाई डू कंट्रीज इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज, what are the implication when the effective rate of the protection is equal to nominal rate of protection greater than the nominal rate of protection, और इसका नेगेटिवेशन देखना है। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। यूनिट 1 का पूरा देखना है। ठीक है, यूनिट 2 का देखना है, उत्पाद चक्र के सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण मॉडल, लेंडर का अतिव्यापी मांग का सिद्धांत। यूनिट 3 में देखना है, मुक्त व्यापार और इससे जुड़े लाभ, क्या घरेलू बाजार में एकाधिकार होने पर देशों को मुक्त व्यापार से लाभ होता है। यूनिट 4 में देखना है, व्यापार सुरक्षा का साधन, व्यापार के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं के बीच अंतर, सुरक्षा की प्रभावी दर, डंपिंग से आपका क्या तात्पर्य, देश डंपिंग विरोधी शुल्क क्यों लगाते हैं, जब सुरक्षा की प्रभावी दर होती है तो इसके क्या निहितार्थ होते हैं, सुरक्षा की नाममात्र दर के बराबर और सुरक्षा की नाममात्र दर से अधिक, इसकी नकारात्मकता। ठीक है, यूनिट 11 में देखना, वाई डिड डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड पॉलिसी एंड एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी। यूनिट 12 में देखना, टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। यूनिट 13 में देखना, ट्रेड इन सर्विसेज एंड इट्स मॉडल्स और ट्रेड इन सर्विसेज सिंस 1919। यूनिट 14 में पूरा देखना, यूनिट 15 को भी पूरा देखना। यूनिट 16 में देखना, माजो रीजन ऑफ एशियन क्राइसिस, रोल ऑफ IMF ड्यूरिंग एशियन क्राइसिस, ऑप्टिमम करेंसी एरिया, इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल मोबिलिटी ऑन द फिजिकल पॉलिसी एंड एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, हिंदी में हमें क्या क्या देखना है, हिंदी में हमें देखना है इकाई 11 का, विकासशील देशों को औद्योगिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्यापार नीति और दक्षता के बीच का संबंध, आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण रणनीति। इकाई 12 में व्यापार की शर्तें और इसके विभिन्न रूप। इकाई 13 में सेवा और उसके मॉडल के व्यापार, 1990 में सेवा में रुझान। यूनिट 14 पूरा देखना, यूनिट 15 भी पूरे। यूनिट 16 में एशियाई संकट का प्रमुख कारण, एशियाई संकट के दौरान IMF की भूमिका, इष्टतम मुद्रा क्षेत्र, राजकोषीय नीति और विस्तारित मौद्रिक नीति पर पूंजी की गतिशीलता का प्रभाव। में इंडियन ट्रेड पॉलिसी सिंस 1950, components of Indian trade policy reforms since 1990, main causes of BOP crisis in India 1991, regional trading arrangements RATAS। यूनिट 18 में components of BOP, माजो determinants of BOP, capital account convertibility, और यूनिट 19 में पूरा देखना है। ठीक है, तो यूनिट 17 में हमें हिंदी में क्या क्या देखना है, 1950 से भारतीय व्यापार नीति, 1990 से भारत की व्यापार नीति सुधारों के घटक, 1991 से में भारत के भुगतान संतुलन संकट के मुख्य कारण, क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था, और यूनिट 18 में BOP के घटक, BOP के प्रमुख निर्धारक, पूंजी खाता परिवर्तनीयता। यूनिट 19 पूरा देखना है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल।